बड़ा लोग कोर्स बेच रहा था, कोई किताब बेच रहा था, कोई बोला कि बाप रे! पढ़-पढ़ के एकदम रात भर बर्बाद कर दिया। आप क्या किए हैं? इसमें मैं कहूँगा कि मेरे 20 साल का जो मेरा टीचिंग अनुभव है, मैं निजी विद्यालय में एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में 20 साल से आज टीचिंग कर रहा हूँ। हुँ, उसका अनुभव का मुझे फ़ायदा मिला। मैंने अलग से कोई तैयारी नहीं की। कुछ तैयारी नहीं जी, की बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल कोई अलग से कोई किताब, कोई कुछ नहीं। कि दिल्ली, मुंबई के लड़का लोग से हमारा बिहार का सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ लड़का कम्पीट कर सकता है 5 साल बाद। अरे! सारा टैलेंट तो बिहार में है। सही बात। बिहार तो टैलेंट का क्या कहें आपको उसको, ज़खीरा है। ज़खीरा है यहाँ। हाँ, इसको तो केवल निकालने की ज़रूरत है, अब निकलेगा। लगता है जो भी शिक्षक इस बीपीएससी के माध्यम से इस बार बिहार सरकार को मिलेगी, वो सभी प्रतिभावान हैं और शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार होगी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में इससे हम सब लोग इसकी आशा करते हैं। काउंसलिंग के बाद मुझे बीआरसी कुचायकोट में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। हुँ, 10 बजे से लेके 4 बजे तक हम लोग वहाँ ट्रेनिंग कर च रहे हैं। लगातार। लगातार ट्रेनिंग हाँ, कर रहे हैं, बीच में ब्रेक मिलता ब्रेक होगा। मिलता है। हाँ, ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें, तो चूँकि हम लोगों को 20 साल का अनुभव रहा है ऐसे पता सीबीएसई है। स्कूल में हुँ, एज़ ए हुँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी नई चीज़ों को हमें मालूम मिलने चल रहा है। मालूम चल रहा है और ख़ैर जो भी बताए जा रहे हैं, हुँ। वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप जैसा आदमी जो 20 साल तक सीबीएसई एफिलिएटेड विद्यालय में पढ़ाया और आपके जैसे कई प्रतिभावान लोग गोपालगंज की बात की जाए तो निकाले होंगे ये परीक्षा। क्या बदलाव होगा सर शिक्षा व्यवस्था में आप लोग के स्कूल में जाने से? देखिए, पहले तो हम लोग पढ़ते रहते थे कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, हुँ, तो हम हमेशा पढ़ते रहे हैं और कम जब शिक्षकों की कमी हुई तो गुणवत्ता शिक्षा की हम लोग बात नहीं कर सकते। हुँ, क्योंकि जो रेशियो होना चाहिए, वो होना चाहिए और जब तक इसमें केवल शिक्षकों के विकास में यहाँ शिक्षक तो अब उपलब्ध हो जाएँगे। अब इसमें शिक्षा विभाग को इस तरह का कुछ उपाय करने होंगे जिससे बच्चों की उपस्थिति ज़्यादा हो। बीपीएससी का जब परिणाम आया तो हमको लगा कि जो वादा सरकार ने किया था वो वादा निभा दिया। और उसके बाद जब हम गोपालगंज में आए तो कई लोगों का किस्सा कहानी सुने और हमको लगा कि इन लोगों के कहानी को आप तक पहुंचाना चाहिए। और उसके बाद अगर एक गुरु आपको पढ़ा चुका है और उसके बाद बीपीएससी के तहत वो आदमी सरकारी विद्यालय में पढ़ाने जा रहा है, तब हमको लगता है कि जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है। हमारे साथ मनोज सर खड़े हैं, वो आदमी जिनके पास 20 साल का तगड़ा अनुभव है प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने का। ये प्राइवेट वाला नाम हम इसलिए लिए ताकि आपको इस बात का एहसास हो सके कि सरकारी से ज्यादा मेहनत, सरकारी से ज्यादा प्रतिभा एक आदमी के अंदर होनी चाहिए, तभी वो प्राइवेट विद्यालय में जाकर 20 साल तक टिक सकता है। अब इतना हमको लगता है कि ओपनिंग काफी है। अब हम लोग मनोज सर से बात करेंगे कि जो बीपीएससी के तहत नई बहाली हो रही है क्या उससे बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदलेगा। बात करेंगे कि कितना स्मूथ सब कुछ हो गया है। बात करेंगे कि इनके हिसाब से अब ऐसा क्या बदलाव है जो शिक्षा व्यवस्था में होना चाहिए ताकि बिहार के बच्चे भी अदर जो राज्य के बच्चे हैं उससे कम्पीट कर सके और हमारा बिहार आगे बढ़ सके। पहले तो बहुत बधाई सर आपको कि आप बीपीएससी निकाल लिए। थैंक यू प्रशांत बाबू। हम ये जानना चाहते हैं पहला बात यही कि क्या तैयारी था? मतलब बड़ा लोग कोर्स बेच रहा था, कोई किताब बेच रहा था, कोई बोला कि बाप रे! पढ़-पढ़ के एकदम रात भर बर्बाद कर दिया। आप क्या किए हैं? इसमें मैं कहूँगा कि मेरे 20 साल का जो मेरा टीचिंग अनुभव है, मैं निजी विद्यालय में एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में 20 साल से आज टीचिंग कर रहा हूँ। हुँ, उसका अनुभव का मुझे फ़ायदा मिला। मैंने अलग से कोई तैयारी नहीं की। कुछ तैयारी नहीं की। जी, बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल कोई अलग से कोई किताब, कोई कुछ नहीं, उसके लिए मदद अच्छा, नहीं ली। हम लोग को तो पढ़ाते थे आप तो हम लोग जी, का रिज़ल्ट जब आता जी, होगा जी। तो बड़ा डर लगता था। जी, जी। आपका रिज़ल्ट आया तो रोल नंबर डालते डालते वक़्त क्या लग रहा था? हाँ, थोड़ा-सा घबराहट तो होती ही है क्योंकि हम भी उस समय जो परीक्षा दिए थे स्टूडेंट थे, उस समय तो मैं टीचर था नहीं। करेक्ट। एज़ ए स्टूडेंट जब रिज़ल्ट आया तो मैं भी डरा हुआ था, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसके पहले जो हमारा ओएमआर शीट हमने डाउनलोड किया था, तो एक आशा था कि हमारा हो जाना चाहिए हुँ, अगर हुँ, कट ऑफ की जो बात हो रही थी। हाँ। तो हमने देखा कि मैं ईडब्ल्यूएस में होते हुए भी मेरा जनरल कोटा से मेरा रिज़ल्ट हुआ। ईडब्ल्यूएस का ज़रूरत पड़ा ही ज़रूरत नहीं। नहीं पड़ा मुझे। सुने कि आपका 9th वाले में हुआ, प्लस 2 वाले में मैं हुआ? प्लस 2 में भी हुआ और 9th-10th में भी मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने प्लस 2 में ही अपना काउंसलिंग करवाया। इससे मालूम चलता है सर कि आप कितना मतलब वाक़ई में प्रतिभावान हैं कि दोनों में हो गया। हाँ, प्रतिभावान तो मुझे लगता है जो भी शिक्षक इस बीपीएससी के माध्यम से इस बार बिहार सरकार को मिलेगी, वो सभी प्रतिभावान हैं और शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार होगी बिहार की शिक्षा व्यवस्था में, इससे हम सब लोग इसकी आशा करते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं सर काउंसलिंग से। जी, रिज़ल्ट आया फिर काउंसलिंग का दौर जी, आया। जी। क्या है प्रशासन के लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं? काउंसलिंग के लिए गए तो क्या-क्या हुआ? कुछ किस्सा कहानी बताइए। हाँ, काउंसलिंग में भी मैं कहूँगा, मैं विशेषकर चूँकि गोपालगंज जिले से मैं रिलेट करता हूँ, तो हमारा काउंसलिंग यहाँ अम्बेडकर भवन में हुआ हुँ, और मैं तहे दिल से हुँ, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय और मैं वहाँ पहचान पाया और डीपीओ स्थापना हुँ, गोपालगंज हुँ, हुँ, सर को भी मैंने वहाँ देखा। वो लोग काफ़ी अच्छी व्यवस्था के माध्यम से बड़ी हुँ, स्मूथली तरीका से सबका काउंसलिंग कराए। मैंने तो खुद देखा कि डीपीओ स्थापना जो सर हैं हुँ, और काफ़ी खुद
अपने आसन से उठकर हर काउंटर पर जाके खुद जांच करते थे, देखते थे और किसी को किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसकी बड़ी ख्याल रखते थे। तो वो लोग धन्यवाद के लोग प्राप्त बाग हैं। कहता है कि बड़ा लोग ढिलाई भी करते हैं, ढिलाई हुआ कि नहीं नहीं, हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने तो ढिलाई ऐसा नहीं नहीं हुआ। देखा। मैंने देखा कि वो सब कुछ जो लोग पंक्तिबद्ध तरीका से आ रहे हैं, किसी को कोई परेशानी न हुई हो, समय-समय पर डीपीओ स्थापना सर और प्लस जिला शिक्षा अधिकारी में माइक्रोफ़ोन के माध्यम से, माइक के हुँ, माध्यम हुँ, से दिशा निर्देश देते रहते थे, हुँ। ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना नहीं हो। हो और कोई परेशानी हो तो उसका तुरंत समाधान भी वो लोग निकालते थे। अभी हो रहा है आपका ट्रेनिंग। जी। ट्रेनिंग कितना दिन का है? ट्रेनिंग में क्या बताया जा रहा है? क्या फ़ायदा होगा उससे, क्या नुकसान होगा? अभी काउंसलिंग के बाद मुझे बीआरसी कुचायकोट में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। हुँ। 10 बजे से लेके 4 बजे तक हम लोग वहाँ ट्रेनिंग कर च रहे हैं। लगातार? लगातार ट्रेनिंग हाँ, कर रहे हैं, बीच में ब्रेक मिलता ब्रेक होगा। मिलता है। हाँ, ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो चूँकि हम लोगों को 20 साल का अनुभव रहा है ऐसे पता सीबीएसई है। स्कूल में हुँ, एज़ ए हुँ। ट्रेनर, लेकिन फिर भी बहुत सारी नई चीज़ों को हमें मालूम चल रहा है। मालूम चल रहा है और ख़ैर जो भी बताए जा रहे हैं, हुँ। वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं अच्छा सर, और एक सवाल ये है कि सरकार जब बदली थी, तेजस्वी नीतीश जब आए थे, हालाँकि राजनीतिक बात है, आप गुरु हैं, लेकिन फिर भी हम जानकारी ये चाहते हैं कि वो लोग बोले थे कि हम आएँगे तो भाई सबसे पहले नौकरी पर बहुत प्रेशर देंगे, बहाली जो भी खाली है उसको निकालेंगे। बहाली निकली भी और ये वादा किया गया कि रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। दिख भी वैसा ही रहा है। तो आप तो महसूस कर रहे हैं, क्या वो जो बोले सच है? हाँ, वो तो मैं ये कहूँगा मैं राजनीति में रुचि नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जीवन भर हम लोग पढ़ाते ही रह गए, राजनीति में हुँ, कभी हमारा उस तरह का कोई रुचि हुँ, नहीं रहा। हुँ, लेकिन जो उन्होंने कहा उसको करके दिखाया और इसके लिए मैं सरकार के साथ-साथ हुँ, बीपीएससी के अध्यक्ष हुँ। अतुल अतुल प्रसाद। प्रसाद जी को हुँ, तथा शिक्षा विभाग के सचिव जो हैं हुँ। हमारे वर्तमान के के पाठक। पाठक जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद दूँगा। साथ में मैं विशेषकर गोपालगंज जिला के जो शिक्षा विभाग के जो भी हुँ, अधिकारी हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लोग बड़ी मेहनत के साथ सब कुछ बड़ी स्मूथली, बहुत अच्छी तरीका से हुँ। सारे लोगों का काउंसलिंग हो रहा है और सभी लोग अपने-अपने आवंटित जगह पे स्थान जा पर रहे हैं। जाके अपना प्रशिक्षण ले रहे हैं। अब सर हम लोग करेंगे मुख्य बात। आप जैसा आदमी जो 20 साल तक सीबीएसई एफिलिएटेड विद्यालय में पढ़ाया और आपके जैसे कई प्रतिभावान लोग गोपालगंज की बात की जाए तो निकाले होंगे ये परीक्षा। क्या बदलाव होगा सर शिक्षा व्यवस्था में आप लोग के स्कूल में जाने से? देखिए, पहले तो हम लोग पढ़ते रहते थे कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, हुँ, तो हम हमेशा पढ़ते रहे हैं और कमी जब शिक्षकों की कमी हुई तो गुणवत्ता शिक्षा की हम लोग बात नहीं कर सकते, हुँ, क्योंकि जो रेशियो होना चाहिए, वो होना चाहिए और जब तक इसमें केवल शिक्षकों के विकास में यहाँ शिक्षक तो अब उपलब्ध हो जाएँगे, अब इसमें शिक्षा विभाग को इस तरह का कुछ उपाय करने होंगे जिससे बच्चों की उपस्थिति ज़्यादा हो हुँ, और जब ये नए शिक्षक जाएँगे, पुराने शिक्षक जब समन्वय तरीका से ये लोग हुँ, अच्छा हुँ, काम करेंगे, हुँ, तो हुँ। रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। ये आप विश्वास रखिए, रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था में बहुत अच्छी सुधार एक वो होगी। आरोप लगता है मनोज सर कि जब प्राइवेट वाले लोग का नौकरी लग जाता है सरकारी में तो ये लोग हो जाते हैं ढीला। ऑफिस में जाके पान खाते हैं, स्वेटर बुनते हैं, 4 घंटे जाके टाइम काटते हैं। तो आप ऐसा करिएगा? आपको आपको लगता है कि मैं आज भी अगर 10 दिन का छुट्टी होता है, तो मेरा हाथ और मेरा दिमाग खुजलाने लगता है कि मैं कहाँ पढ़ाऊँ? तो क्योंकि हमें को 20 साल का अनुभव है और इसी में हमारा मन लगता है, तो हम लोग ऐसे नहीं बैठ पाएँगे। हम लोग जाएँगे तो पढ़ाएँगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मैं ही नहीं, जितने भी लोग जितने हैं। भी लोग जाएँगे, वो सब पढ़ाने वाले लोग जाएँगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मुझे पूरा आशा है, पूरी शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, इसमें कोई ये शक बात मान के चला जाए सर कि दिल्ली, मुंबई के लड़का लोग से हमारा बिहार का सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ लड़का कम्पीट कर सकता है 5 साल बाद। अरे! सारा टैलेंट तो बिहार में है। सही बात। बिहार तो टैलेंट का क्या कहें आपको उसको जखीरा है। ज़खीरा है यहाँ। हाँ, इसको तो केवल निकालने की ज़रूरत है, अब निकलेगा, अब निकलेगा। अब निकलेगा। चलिए, ये मनोज कुमार सिंह थे, मेरा नाम प्रशांत राय है। उन लोगों से बात करनी बेहद ज़रूरी है, जो वाक़ई में आपके शहर को, आपके गाँव को, आपके राज्य को, आपके कस्बे को सींच रहे हैं। और मनोज सर जैसे लोग वो लोग हैं, जिन्होंने बताया है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए और अब बहुत अच्छी बात ये है कि इन जैसे लोग उस शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा होने जा रहे हैं, जिस शिक्षा व्यवस्था में हमारे देश के भविष्य जाएँगे। आप बिहार का भविष्य कहिए तो हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा। समाप्त कर रहे हैं, मेरा नाम प्रशांत है। आपको ये बातचीत कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।